झूठ और झूठ का प्रपंच है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वो केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकता है और उसने उसी का एक नमूना कल पेश किया। आम आदमी पार्टी आज तक के जितने काम किए सारे झूठे काम किए। 1000 रुपए से क्या होगा? 1000 रुपए से हमारे जो व्यक्ति यहाँ के जो मरे हैं, हमारे कॉलोनियों के बंदे जो मरे हैं, वो वापिस आ जाएंगे। केजरीवाल हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो कहा था लाइट फ्री है या पानी फ्री है, क्या उसने किया? सारा जोड़ के पूरा हिसाब ले लिया। मैं सुशील गोयल, मंडल अध्यक्ष, वार्ड 39, मुबारकपुर। क्या कहेंगे सुशील जी, जिस तरीके से आप लोग अभी जन संवाद कर रहे हैं और नुक्कड़ सभा करके आम आदमी पार्टी की विफलताओं की पोल खोल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठे वादों से त्रस्त है और वो अब बिल्कुल केजरीवाल के भ्रष्टाचार रूपी सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। अभी आप कल ही देखिए, 10 साल से ऑटो का जो परमिट 2 लाख रुपए में मिल जाया करता था, आज उस परमिट को ऑटो वाले को लेने के लिए 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और कल उसने जो 5 झूठी घोषणाएं कि मैं 10 लाख का इंश्योरेंस दूंगा, मैं 2500 रुपये उसको वर्दी के लिए दूंगा, इस तरह की जो, और उसके बच्चों की शिक्षा के लिए दूंगा, उसके लिए दूंगा, ये सब झूठा ढकोसला, सिर्फ झूठ और झूठ का प्रपंच है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वो केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकता है और उसने उसी का एक नमूना कल पेश किया। तो अभी आम आदमी पार्टी द्वारा 1000 रुपए देने की बात भी चल रही है महिलाओं के लिए, तो क्या लगता है आपको मिलेंगे? देखिए, ये झूठे और मक्कार लोग हैं। जब निगम चुनाव आया तब इन्होंने कहा कि हम प्रत्येक महिला को 1000 रुपए देंगे। उस निगम चुनाव को 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उसने आज तक किसी महिला को 1000 रुपये नहीं मिले। दूसरी तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत लोगों को 2100 रुपये दे रहे हैं। हम हरियाणा के अंदर लोगों को पैसे दे रहे हैं। इन्होंने पंजाब में झूठा वादा किया, पंजाब में किसी व्यक्ति को इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी सत्ता में तो सबसे पहले वे महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना देने का काम करेगी। ये मोदी जी की गारंटी है और इसी गारंटी के हिसाब से हमारा सिस्टम चलता है। अब क्या संदेश देंगे इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से? मैं नुक्कड़ सभा के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ विशेषकर अपने बुजुर्ग लोगों को, जिनको पिछले 10 वर्षों से वृद्धा पेंशन के अभाव में वो तिल मर रहे हैं। एक तरफ वो धार्मिक यात्रा कराते हैं, दूसरी तरफ बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन को रोक करके उस पैसे से वो मौज उड़ाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले सभी बुजुर्गों को पेंशन देगी, सभी जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री में यात्रा कराएगी, क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ महिलाओं को फ्री यात्रा कराते हैं। और जब महिलाओं को फ्री यात्रा कराते हैं तो किराड़ी के अंदर उन्होंने सारी बसें बंद कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी दिल्ली की DTC बसों में फ्री यात्रा कराएगी भारतीय जनता पार्टी। ये नुक्कड़ सभा द्वारा ये बताया जा रहा है जनता को। वैसे तो मैं जनता को सब कुछ पता है, फिर भी एक बार याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो ये जनता ये नरक जो झेल रही है, गंदे पानी का, सीवर घोटाला, ये नालियां जो भरी हुई हैं, तो कम से कम जनता याद कर पाए। याद तो कर ही रही है, आप देख ही रहे हो हमारे यहाँ पे क्या हालत है, कितनी मौत हो रही है यहाँ पे गंदे पानी की वजह से, जल भराव की वजह से। जो हम लोगों ने आज तक सहा है ना, वो किसी और ने सहा नहीं होगा। और केजरीवाल ने जो नरक की स्थिति हमारे यहाँ की किराड़ी की करी है उन लोगों ने। अरविंद प्रधान जी, सुरेश मिश्रा जी और हमारे भाजपा परिवार यहाँ पे जो आए हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोग्राम में शामिल है। और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि किराड़ी का जो बुरा हाल है, आज अगर नगर हो गया, चाहे कहीं भी रोड देख लो, सारे रोड ऐसे बना रहे हैं कि 10 से क्या होगा? 1000 रुपए से हमारे जो व्यक्ति यहाँ के जो मरे हैं, हमारे कॉलोनियों के बंदे जो मरे हैं, वो वापिस आ जाएंगे। जो करना था वो तो किया नहीं। 1000 रुपए देके क्या हमें लॉलीपॉप देके हमें खरीदना चाहते हैं क्या? अब ये जनता सब कुछ जान चुकी है, अब इनके बहकावे में नहीं आएगी, अब इनको उखाड़ के फेंक देगी अब की बार। सर मैं कहेंगे केजरीवाल हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो कहा था लाइट फ्री है या पानी फ्री है, क्या उसने किया? सारा जोड़ के पूरा हिसाब ले लिया। अब जो ले रहा है, अगर हम बिजली लगाते हैं तो उसका बैरो डाटा पूरा ले रहा है। क्या हमारे लिए हक में किए? लेडीजों को बस फ्री कर दिया, फिर बस बंद कर दिया, क्या उसने किया? कुछ भी हमारे हक में अच्छा नहीं हुआ। हर चीज में परेशानी, जहाँ पे हम लोग के घर इतना
ऊंचे बिक रहे थे, जहाँ 25 लाख का प्रॉपर्टी है वहाँ सीधा 10 लाख में कर दिया। आगे क्या हो गया? सीधा खराब ही कर दिया ना, नीचे कर दिया, रोड ऊपर कर दिया और उसको नीचे कर दिया, घर नीचे कर दिया, रोड ऊपर कर दिया। हमारे घर की कीमत नीचे से नीचे हो गया और ना हम उसे बेच सकते हैं, ना मेरा कोई घर कोई खरीद सकता है। तो सर यही है, हम आम आदमी, मैं बस केजरीवाल की तरफ खिलाफ हूँ और जिताएंगे हम भाजपा को, बीजेपी को। क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, बहुत सारी चीजें दे रही है, क्या ये जनता को लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं सर, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्या नाम, उसमें जाइए, हॉस्पिटल में जाइए तो 2 रुपए वाला दवा दे देता, किसी को खांसी हो उसमें भी 2 रुपए वाला दवा, किसी को टीबी है उसमें भी 2 रुपए वाली दवा, किसी को ज्यादा मतलब प्रेशर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो उसमें भी 2 रुपए की दवा, सबको एक ही दवा। बिजली उसने क्या फ्री किया? कुछ भी फ्री नहीं किया। क्या फ्री किया? सारा बायोडाटा जोड़ के ले रहा है। अब नुक्कड़ सभा के जरिए आपको जो समझाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है? बिल्कुल सही सर है, सही है। इनके इस माध्यम से हम सबको जागरूक करवा रहे हैं जनताओं को कि वो अभी भी आंख खोल ले और जागे। उनके लिए, सबके लिए अच्छी है, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। मेवाराम राठौर, जिला उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे जिस तरीके से जनसंवाद द्वारा समझाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की कौन बनी जा रही है? आम आदमी पार्टी आज तक के जितने काम किए सारे झूठ ही काम किए। वो झूठ की पोल खोलने के लिए हमने शक्ति केंद्र वाइज हर एक जगह सभाएं रखी हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि जो आज तक वो झूठ बोलते रहे, उन्होंने चाहे शिक्षा के नाम पर झूठ बोला है, चाहे पानी के नाम पर झूठ बोला है, हम फ्री पानी दे रहे हैं। अभी हमने जनता के साथ सारा पूछा, बातचीत की, कोई भी महिला ये कह के राजी नहीं है कि यहाँ अच्छा पानी आ रहा है। बच्चे जा रहे हैं 9वीं में फेल है, 11वीं में फेल है, ऐसी स्थितियां वहाँ हो रही हैं। इस चीज को हम जनता के बीच में बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेने, कोई चीज नहीं लेंगे। हर व्यक्ति में झूठ बोला है। ये झूठ हम आम जनता को माध्यम से बताने जा रहे हैं। 200 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने भी काम किए हैं, जितने भी कहा है, वो करके दिखाया है। उन्होंने पूरी दिल्ली सरकार को दिवालिया बनाया है, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। आज जब उनसे पूछा गया, कोर्ट ने पूछा, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई होगी, मोदी जी की आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तो उनका शिक्षा मंत्री, उनका स्वास्थ्य मंत्री कहता हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन मोदी जी वही है, कोई भी योजना आती है उसको बाहर शहर से लागू करते हैं और वो जनता का लाभ हो रहा है। आप दिल्ली के चौतरफा देखिए, चाहे वो राजस्थान का सीमा लगती हो, चाहे हरियाणा की सीमा लगती हो, चाहे उत्तर प्रदेश सीमा लगती है, हर सीमा में जाते हैं तो लगता है कि केंद्र सरकार का काम हो रहा है। दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है? आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि जो ये झूठ बोल रहे हैं, ये जरूर बात आवाम जनता तक जानी चाहिए, क्योंकि जनता को बरगलाने का काम वो कर रहे हैं। सर, ये जनसभा इसलिए हो रही है कि हम लोग अपने क्षेत्र में, ये यही नहीं, ये जनसभा हर शक्ति केंद्र प्रमुख पर होगा और अपने क्षेत्र पर जाकर हम लोग हर शक्ति पर जाकर बता रहे हैं इनकी जो जनप्रतिनिधि हैं मनमानी काम किए हैं। और ये हमारे सारे मकान, जितने हमारे मकान हैं, लगभग 1 लाख मकान है, ये कम से कम 50,000 मकान हमारे नीचे करा दिए और इतना नुकसान हुआ है पब्लिक को, तो बिल्कुल घर से बाहर वो निकलकर यहाँ से बहुत लोग को छोड़ के चले गए और इतना वो परेशान है। अब हम लोग ये बता रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी, जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हमारे जीतेंगे, तो फिर हम लोग आप लोग का ये मकान और रोड सही करके और आप लोग को यहाँ पर वापस बुलाएंगे और आप लोग का जन कल्याण के लिए हम लोग लड़ेंगे। और दूसरा नंबर ये भी है कि हमारी जब सरकार आएगी तो एक तो जो राशन कार्ड है वो बनेगी और वृद्धा पेंशन भी बनेगी। और हमारी सरकार जब आएगी तो हर महिलाओं को 2100 रुपये पर मंथ देगी। और ये 200 यूनिट दे रहे ना, हम 250 यूनिट हमारी सरकार देगी। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। ये